एक छोटे से गांव में गोलू नाम का एक बच्चा रहता था। गोलू को हमेशा नई चीजों की तलाश रहती थी। एक दिन गोलू को एक जादुई जंगल के बारे में पता चला। लोगों ने उसे बताया कि वहां कुछ अनोखे प्राणी रहते हैं। गोलू ने तय किया कि वह उस जादुई जंगल को देखने जाएगा। गोलू अपने स्कूल बैग में थोड़ी रोटी और पानी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही गोलू जंगल में पहुंचा, उसे वहां का माहौल बड़ा रहस्यमय लगा। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे और पक्षी अलग अलग धुनों में गा रहे थे। चलते चलते गोलू को एक चूहा दिखाई दिया जो इंसानों की तरह खड़ा होकर बातें कर रहा था। वह चूहा चिक्की गोलू को देखकर मुस्कुराया और बोला, हेलो मैं चिक्की, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? तुम बात कैसे कर सकते हो? चिक्की हंसते हुए बोला, यह एक जादुई जंगल है, यहाँ सभी जानवर बातें कर सकते हैं। गोलू को बड़ा मजा आया और उसने चिक्की को अपना दोस्त बना लिया। जादुई दोस्त बब्बलू से मुलाकात। गोलू और चिक्की साथ में जंगल की सैर करने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक बड़े से भालू को देखा जो मीठे मीठे बेर खा रहा था। चिक्की ने बताया, यह है बब्बलू, यह बहुत ही मददगार और प्यारा है। गोलू ने बब्बलू से कहा, हेलो बब्बलू, क्या तुम भी हमारे दोस्त बनोगे? बब्बलू ने खुशी खुशी हामी भरी और गोलू का दोस्त बन गया। गोलू ने सुना था कि इस जंगल में एक रानी परी भी रहती है जो जादू जानती है। चिक्की और बब्बलू ने गोलू को बताया कि रानी परी के पास एक जादुई झील है जहां हर इच्छा पूरी होती है। तीनों दोस्तों ने उस झील की ओर बढ़ने का निर्णय किया। रास्ते में उन्हें कई और अनोखे प्राणी मिले, उड़ने वाली मछलियां, गाते हुए पेड़ और हंसते हुए बादल। मुश्किलें और हिम्मत अचानक एक भयंकर आंधी आ गई और गोलू बब्बलू से बिछड़ गया। गोलू को डर लगने लगा, लेकिन चिक्की ने उसका हौसला बढ़ाया। गोलू और चिक्की मिलकर बब्बलू को ढूंढने निकले। उन्होंने समझदारी से पहाड़ की ओट लेकर खुद को बचाया और एक रास्ता ढूंढा जहां बब्बलू खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे रानी परी की झील के पास पहुंचे, एक सुंदर परी वहां प्रकट हुई। रानी परी ने तीनों का स्वागत किया और पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? गोलू ने बताया कि वह इस जादुई जंगल को देखने आया है और अच्छे दोस्तों की खोज में है। रानी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी बहुत मदद की है। दोस्ती का सबसे बड़ा उपहार तुम्हारे पास है। रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक चमकता हुआ गुलाब दिया जो सच्ची दोस्ती का प्रतीक था। उसने बताया, जब भी तुम परेशानी में हो इसे अपने पास रखना, यह तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को सुरक्षित रखेगा। गोलू ने वह गुलाब लेकर शुक्रिया कहा और खुशी खुशी उसे अपने बैग में रख लिया। गोलू ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और जंगल से बाहर की ओर बढ़ा। चिक्की और बब्बलू ने वादा किया कि वे हमेशा गोलू के दोस्त रहेंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी उसकी मदद के लिए आएंगे। गोलू ने जंगल के बाहर पहुंचकर सोचा कि यह यात्रा उसकी सबसे यादगार यात्रा थी। उसके पास अब सच्चे दोस्त थे और एक जादुई गुलाब जो उसे दोस्ती की ताकत याद दिलाता रहेगा।